नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है जिसमें आप देखेंगे कि दिस दैट एंड दीज दोस का प्रयोग, यूज ऑफ दिस एंड दैट इन हिंदी, यूज ऑफ दीज एंड दोस इन हिंदी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दिस और दैट की तरफ। दिस और दैट का प्रयोग हम एक वचन सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। कोई एक चीज़ जो बोलने वाले के पास में हो वो होती है दिस। कोई एक चीज़ जो बोलने वाले से दूर होती है वहाँ पे दैट का हम प्रयोग करते हैं। दिस का पास के लिए और दैट का दूर के लिए। जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप फिगर में कि दिस इज़ एन एप्पल। ये देखिए हमारे फिंगर के पास में है एप्पल। सिंगुलर का है ये एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन के लिए। और दैट इज़ एन एप्पल, देखिए ये हमारे हैंड्स के काफ़ी दूर है। ये दूर है इसलिए हमने यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है। प्लूरल में देख लेते हैं, दीज आर एप्पल्स। यहाँ पे देखिए एक से अधिक एप्पल हैं तो हमने यहाँ पे दीज का प्रयोग किया है, और पास में है इसलिए दीज का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे देखिए एक से अधिक एप्पल है लेकिन दूर है इसलिए हमने 2000 एप्पल्स का प्रयोग किया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, देख लीजिए। जैसे यह एक किताब है, तो यहाँ पे यह एक किताब है का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा दिस इज़ ए बुक। वह एक किताब है तो दैट इज़ ए बुक। तो यहाँ पे यह एक किताब है मतलब हमारे पास है, बोलने वाले के पास में है ये, इसलिए दिस का प्रयोग हुआ है। वह एक किताब है, यहाँ पे टोन से समझ में आ रहा है, दूर को इंडिकेट किया जा रहा है कि वह एक किताब है तो दैट इज़ बुक। यह एक गुब्बारा है, दिस इज़ ए बैलून। वह एक गुब्बारा है, दैट इज़ ए बैलून। तो बोलने के टोन से पता चलता है कि पास में है वस्तु की दूर है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, उसमें भी हम आपको बता देना चाहते हैं। एग्जाम्पल से ही दिस और दैट को समझ पाएंगे अच्छे से, इसलिए हमने ढेर सारा एग्जाम्पल इस वीडियो में इनपुट किया है। जैसे यह एक सेब है तो दिस इज एन एप्पल। वह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल। यह एक घोड़ा है, दिस इज ए हॉर्स। वह एक घोड़ा है, दैट इज ए हॉर्स। तो इस तरीके से दिस और दैट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं दीज दोस के प्रयोग की तरफ। इसका प्रयोग हम प्लूरल नाउन बहुवचन में करते हैं। दीस का मतलब होता है ये या ये शब्द, और दोज का मतलब होता है वे या वो शब्द। तो इसका एक से अधिक संख्या वाले व्यक्ति वस्तु के साथ हम प्रयोग करते हैं, और उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने पहले दिस और दैट का कर रहे थे प्रयोग पास और दूर के लिए। तो अगर बोलने वाले के पास में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। अगर बोलने वाले से दूर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो दोज का प्रयोग वहाँ पे हम करेंगे। जैसे कि दिस और दैट का प्रयोग आपने देखा कि दिस का प्रयोग हमने पास के लिए और दूर का लिए दैट का प्रयोग कर रहे थे एक वस्तु के लिए। ऐसे ही यहाँ पे एक से अधिक वस्तुओं के लिए पास के लिए दीज का और दूर के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये किताबें हैं तो दीज आर बुक्स। इसी तरीके से वे किताबें हैं तो दोज आर बुक्स। इसी तरीके से ये गुब्बारे हैं तो दीज आर बैलून्स। वे गुब्बारे हैं, दोज आर बैलून्स। तो जो पास में है उसके लिए हमने दीज का प्रयोग किया है, और जो दूर है उसके लिए हमने दोज का प्रयोग किया है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हम आपको उसमें भी समझा देना चाह रहे हैं कि दीज और दोज का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे ये शब्द हैं, दीज आर एप्पल्स। ये क्या है, सेब हैं। तो ये सेब हैं तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है पास में। वे सेब हैं, दोज आर एप्पल्स। ये घोड़े हैं, दीज आर हॉर्स। वे घोड़े हैं, दोज आर हॉर्स। तो इससे समझ में आ रहा है कि पास में है कि दूर में है। इन उदाहरणों को भी ध्यान से पढ़ें ताकि समझ में आ जाए कि हम कैसे दिस का प्रयोग इनके साथ किए हैं। जैसे ये पुराना फ़ोन है, दिस इज़ ओल्ड फ़ोन। अब देखिए वही बात है, हम नीचे वाले लाइन में ये फ़ोन पुराना है तो दिस फ़ोन इज़ ओल्ड। यहाँ पे देखिए दिस फ़ोन के बाद इसका प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से यह मेरा घर है तो दिस इज़ माई होम। अपने घर के लिए होम का प्रयोग करते हैं, दूसरे घर के लिए हाउस का प्रयोग होता है।
और एग्जाम्पल है आपके सामने, देख लीजिए। यह खेल अच्छा है, दिस गेम इज नाइस। यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। यह लैपटॉप मेरा है, दिस इज माई लैपटॉप। यह दूध है, दिस इज मिल्क। वह मेरा कमरा है। अब देखिए यहाँ पे वह आ गया, तो दैट इज माई रूम। वह इंडिकेट कर रहा है कि वह मेरा कमरा है। यहाँ पे पास में नहीं है, दूर है, तो इसलिए हम दूर के लिए दैट का प्रयोग किए हैं। वह मेरा कमरा है, दैट इज माई रूम। इसी तरीके से दिस और दीज को समझने का प्रयास करिए कि दिस एक वचन के लिए और दीज जो है बहुवचन के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं। यह मेरा दोस्त सोहन है, तो दिस इज माई फ्रेंड सोहन। और ये सब मेरे दोस्त हैं, तो दीज आर माई फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक से अधिक, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में देखिए, यह मेरा दोस्त है सोहन, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति है सोहन, और ये सब मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ सब कई लोग हो गए। इसी तरीके से यह एक अंगुली है, दिस इज ए फिंगर। यहाँ पे एक अंगुली की बात हो रही है, या 4 अंगुली है, दीज आर 4 फिंगर्स, तो यहाँ एक से अधिक अंगुली थी। इस तरीके से और देख लीजिए एग्जाम्पल्स है आपके सामने। यह लड़का विद्यार्थी है, दिस बॉय इज स्टूडेंट्स। ये लड़के विद्यार्थी हैं, दीज बॉयज आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक से अधिक लड़के हो गए हैं। यह कुर्सी टूटी है, दिस चेयर इज ब्रोकन। तो यहाँ पे देखिए एक कुर्सी है, इसलिए हमने दिस का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये कुर्सियां टूटी हैं, तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक कुर्सी की बात हो रही है, तो दीज चेयर्स आर ब्रोकन। यह लड़की सुंदर है, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। एक लड़की की बात हो रही है, ये लड़कियां सुंदर हैं, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। एक से अधिक लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ पे दीज का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए दैट और दोज को भी समझ लीजिए। जैसे कि आपने दिस और दीज को समझा, वैसे ही दैट और दोज को भी समझने का प्रयास करिए। जैसे वह कार है, दैट इज कार। वो कारें मेरी हैं, दोज कार्स आर माइन। यहाँ पे देखिए कई कारें हैं, एक से अधिक कार है, इसलिए दोज का प्रयोग हुआ है, और दूर है इसलिए दोज का प्रयोग हुआ है। वह एक घड़ी है, दैट इज ए क्लॉक। वो 4 घड़ियां हैं, तो दोज आर 4 क्लॉक्स। वह किताब पुरानी है, दैट बुक इज ओल्ड। तो यहाँ देखिए एक किताब है। अब हम आपको दूसरे उदाहरण में हम बताना चाहेंगे कि वे किताबें पुरानी हैं, तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक किताबें हैं, इसलिए दोज बुक्स आर ओल्ड। वो एक चम्मच है, यहाँ पे देखिए वो एक चम्मच है, तो दैट इज ए स्पून। वो बहुत से चम्मच हैं, दोज आर मैनी स्पून्स। वह लड़का मेहनती है, दैट बॉय इज लेबोरियस। वे लड़के मेहनती हैं, दोज बॉयज आर लेबोरियस। तो कुछ निगेटिव सेंटेंस भी हैं, उसको भी देख लीजिए। ये फोन पुराना नहीं है, दिस फोन इज नॉट ओल्ड। यह मेरा घर नहीं है, दिस इज नॉट माई हाउस। यह खेल अच्छा नहीं है, दिस गेम इज नॉट नाइस। यह एक कुर्सी नहीं है, दिस इज नॉट ए चेयर। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इच के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और आप देख रहे हैं कि दिस के बाद नॉट या दिस फोन के बाद नॉट है। और भी एग्जाम्पल है, देख लीजिए। यह लैपटॉप मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माई लैपटॉप। यह दूध नहीं है, दिस इज नॉट मिल्क। वह मेरा कमरा नहीं है, दैट इज नॉट माई रूम। यह लड़का विद्यार्थी नहीं है, दिस बॉय इज नॉट ए स्टूडेंट। ये लड़के विद्यार्थी नहीं है, दीज बॉयज आर नॉट स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ कि आपको दिस, दैट, दीज और दोज के यूज को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यह एक एजुकेशनल चैनल है शौर्य कोचिंग सेंटर का, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी।